औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसका नाम है। टॉपिक हम कर रहे हैं गॉसेस लॉ और आज इंशाल्लाह गॉसेस लॉ के हवाले से जो न्यूमेरिकल्स हैं, पिछली जो 2-3 हमारी वीडियोस हैं जिसमें हमने पूरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक सीरियल है, देखिएगा आप। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर किया था हमने, गॉसेस लॉ किया था, फिर हमने गॉसेस लॉ की 3 एप्लीकेशन की हैं और अब हम जनाब आज गॉसेस लॉ की जो फा, फार्मूलाज हमने इस्टेब्लिश किए हैं उनके बेसिस पे न्यूमेरिकल हम करेंगे। ऑल्दो वी हैव डन थ्री ऑल्दो वी हैव डन थ्री एप्लीकेशन, 3 फार्मूले हमारे पास आए हैं, मगर न्यूमेरिकल जो अमूमी तौर पर है वो न्यूमेरिकल इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज कही आता है। जो न्यूमेरिकल हमारे पास आएगा वो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल हमारे पास आएगा। फार्मूले रिव्यू कर लेते हैं, फार्मूले हमने कौन कौन से पढ़े हैं। तो जो पहले जो फार्मूलाज हमने पढ़े हैं गॉसेस लॉ से रिलेटेड, ज़रा देख लेते हैं। फार्मूलाज हमारे पास जो इस्तेमाल करेंगे, जो फार्मूलाज हमारे पास होंगे, 2 फार्मूले हैं बेसिकली। एक तो फार्मूला हमारे पास है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज, जो हमने डेरिवेशन की कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमारे पास फार्मूला होता है। और दूसरी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। जो बेसिक डेफिनेशन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की है, क्या बताती है कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो पर यूनिट चार्ज जो फोर्स अमल करती है उसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहा जाता है। यहाँ जो क्यू डैश है वो फील्ड में रखे गए पार्टिकल पर चार्ज का मैग्नीट्यूड है। क्या है मेरे बेटा, यहाँ पर जो क्यू डैश है, फील्ड में जो चार्ज रखते हैं, उस फील्ड में जो चार्ज रखा जाता है उसका मैग्नीट्यूड क्यू है। उसके बाद मेरे बेटा हमारे पास जो सिग्मा इस्तेमाल किया गया है ऊपर, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। और उसके बाद जो एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.85 10 की पावर माइनस 12 कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर के स्क्वायर के बराबर इसकी वैल्यू होती है। एंड लास्टली हमारे पास जनाब जो है वो ये फार्मूले हमारे पास हो गए और अब हम बारी बारी न्यूमेरिकल्स को जनाब करने की कोशिश करते हैं। तो जो पास पेपर में न्यूमेरिकल है थोड़ा सा उसी पर हम फोकस करेंगे। ओके जी, पहला हमारे पास जनाब न्यूमेरिकल है जो 2000 में हमारे पास इस न्यूमेरिकल पूछा गया है। किताब में इतने सारे न्यूमेरिकल है ना कि 5 सालों में नंबर आते नहीं हैं, काफ़ी अर्सा लग जाता है कि उनके बाद दोबारा रिपीट होते हुए। A charged particle of 17.7 microcoulomb is placed close to a positive sheet of thin charge having surface charge density 2 into 10 की पावर माइनस 6 जूल पर मीटर स्क्वायर। जूल नहीं है, कूलम पर मीटर स्क्वायर है। जूल नहीं है, कूलम पर मीटर स्क्वायर हमारे पास जनाब ये होगा। तो चार्ज डेंसिटी की हमारे पास मेरे बेटा जो यूनिट होती है वो कूलम पर मीटर स्क्वायर होती है। क्या होती है बेटा, कूलम पर मीटर स्क्वायर हमारे पास होती है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। चूंकि शीट पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अवे फ्रॉम द शीट। देखते हैं बेटा, डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, चार्ज पार्टिकल हमें गिवन है। क्या गिवन है मेरे बेटा, चार्ज पार्टिकल क्यू डैश की वैल्यू गिवन है 17.7 इन माइक्रोकूलम। माइक्रो के मतलब पता है आपको, माइक्रो के मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6 कूलम। जो माइक्रो होता है, माइक्रो के मतलब होते हैं 10 की पावर माइनस 6 कूलम को जनाब माइक्रो कहा जाता है, ऐसे ही है ना। तो माइक्रो को हटाएंगे तो 10 की पावर माइनस 6 आ जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू भी आपको गिवन है, कितनी है बेटा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.85 10 की पावर माइनस 12 कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर होता है। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, फोर्स मालूम करनी है। जो चार्ज पार्टिकल हमने रखा था उस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स अमल करेगी उसको हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। तवज्जो से देख लें, थोड़ा सा आपको और बेहतर आइडिया हो जाएगा। इस तरीके से फ़र्ज़ करो कि मेरे पास एक शीट ऑफ चार्ज रखी है,
क्या रखा है बेटा हमारे पास, एक शीट ऑफ चार्ज हमारे पास इस तरीके से फर्श कर रखी है, तो चेंज कर लेते हैं। इस तरीके से फर्श करते एक शीट ऑफ चार्ज है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके करीब हमारे पास कहीं एक पॉइंट मौजूद है। इस पॉइंट पी पर हमारे पास, इस पॉइंट पी पर एक चार्ज पार्टिकल रखा है, कितना, 17.7 माइक्रोकूलम का। तो इस पर हमने क्या करना है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जो फोर्स अमल करेगी, इस फोर्स की वैल्यू को हमने क्या करना है, डिटरमाइन करना है, फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। ठीक है बेटा, तवज्जो देखिए, ज़रा गौर से देखिएगा। फोर्स हमने मालूम करना है, सॉल्यूशन की बात करते हैं। डेटा अगर हम बनाते हैं मेरे बेटा, तो फार्मूला होता है F इज इक्वल टू, थोड़ा सा आगे एक मिनट, ओके जी, फार्मूला हमारे पास होता है बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू डैश। जो डेफिनेशन हमारे पास होती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, वो कहती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू डैश। और यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं मेरे बेटा, तो एफ किसके बराबर हो जाएगा, जो क्यू डैश यहाँ डिवाइड हो रहा था वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू डैश। क्या किया बेटा हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आगे पीछे कर दिया थोड़ा सा, जिसको रिक्वायर्ड होता है उसको एक तरफ कर लेते हैं। फिर एफ को मैंने पहले लिख दिया, एफ इजिकल टू ई क्यू डैश के बराबर हो गया है। मगर जब इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। यानी जहां पर मेरे बेटा क्या लिखा हुआ है आपके पास, जहां पर आपके पास ई लिखा है, इस ई को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं। लिहाजा फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर तवज्जो दे के देख लें। फार्मूला आपके पास जनाब क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। ई की जगह वैल्यू आ गई, एफ हमने मालूम करना है। अगर आप गौर से अपने डेटा पे नजर डालें तो तमाम चीज़ें फिक्स है, गिवन है आपको सवाल के अंदर। यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू, सारी वैल्यू हमने पुट कर देनी है। सिग्मा की जगह सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी, 2 × 10 की पावर -6 है। 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपनी जगह पुट कर दी है, 8.5 है, 2 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट है। 17.7 10 की पावर -6 है। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, नन्हे से दिमाग पर ज़्यादा जोर में डालें, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। आंसर आ जाएगा 0.02 न्यूटन। आंसर विल बी 0.02 न्यूटन, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सही है, आसान सर, बिल्कुल सिंपलेस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल इसके हैं, फार्मूला आपके ध्यान में होनी चाहिए। नाउ देन वी हैव वन मोर न्यूमेरिकल दैट इज इन ईयर 2013। 2013 में हमारे पास सवाल आया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन अ वर्टिकल मेटल प्लेट इज 25 × 10 की पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज ऑफ 2 × 10 की पावर -10 कूलम प्लेस्ड इन फ्रंट क्लोज टू द शीट। बिल्कुल सेम सवाल है जो हमने लास्ट किया है, द ओनली वैल्यू चेंज हुई है। एप्सिलॉन नॉट, आप किसकी वैल्यू, मेरे बेटा जो चार्ज था उस चार्ज की वैल्यू को चेंज कर दिया है, और उसके साथ साथ जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको सेम कर दिया है। जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं, टाइम जरा बच जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, चार्ज की वैल्यू गिवन है, एप्सिलॉन नॉट गिवन है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस गिवन है, फोर्स हमने मालूम करनी है। एफ बराबर है, ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू डैश के, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ई की जगह पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सब्स्टिट्यूट किया है। वैल्यूज में मौजूद है, सारी वैल्यू पुट कर दी है, आंसर आ गया 2.8 × 10 की पावर -4 न्यूटन। तो वजह देखिए देख लें, सबसे पहले हमें क्या गिवन था, चार्ज का मैग्नीट्यूड गिवन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, उसके साथ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस गिवन है, रिक्वायर्ड फोर्स है, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू डैश होता है, एफ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, एफ ई इंटू क्यू डैश के बराबर होगा। मगर चूंकि शीट ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं, देयरफॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्विवेलेंट टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू पुट कर दी है, एंड देन फाइनली वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू। इसके बाद मेरे बेटा वैल्यू पुट की है, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये मैंने यहाँ लिखा है, इसको मैं यहाँ भी लिख देता तो कोई फर्क पड़ता नहीं। जो मैंने लिखा है इसको मैं यहाँ के बजाय बेटा अगर यहीं पे लिख देता बराबर में, तब भी एक ही बात थी, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है जी, और ये 2 पॉइंट नहीं होंगे, एक ही पॉइंट होगा ये। दे आर नॉट 2 पॉइंट, दे आर ओनली जस्ट 1 पॉइंट। एक ही पॉइंट यहाँ पर होगा, एक पॉइंट हम लोग मिटा देते हैं, ये मिटा दिए एक पॉइंट में। चलो मिटेगा तो नहीं, एक पॉइंट मिटा सकते हैं। तो यहाँ से हमने इलेक्ट फोर्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। क्वाइट सिंपल वन, सिमिलर टू सिमिलर सवाल है। नाउ देन वी हैव वन मोर क्वेश्चन टू डू, एक सवाल हम और जनाब करने की कोशिश करते हैं।
एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द ईयर 2015। ये इससे पहले एक दफा और भी आया है ना। A thin sheet of charge uniformly distribute a thin infinite sheet uniformly distributed positive charge attract a light sphere having a charge of -5 into 10 की power -6 coulomb with a force of 1.695 Newton. Calculate the surface charge density of the sheet. इस मतलब क्या कह रहे हैं आपको, फोर्स दे दिया, आपको सिग्मा मालूम करना है। सवाल बिल्कुल वैसे ही है। इस मर्तबा आपको पहले फोर्स मालूम कर रहे थे। इन दिस सिनारियो वी हैव टू फाइंड आउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू हमने मालूम करनी है। फोर्स भी गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी हमें गिवन है। डेटा बना लेते हैं, तवज्जो से देखते हैं। चार्ज ऑन पार्टिकल, जो पार्टिकल था उस पर चार्ज की वैल्यू गिवन है 5 × 10⁻⁶ कूलम है। फोर्स ऑन पार्टिकल एफ बराबर है किसके, 1.695 न्यूटन के बराबर फोर्स है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमारे पास 8.85 10⁻12 कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर है। कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर हमारे पास है। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है इस मरतबा, क्या मालूम करना है मेरे बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मालूम करना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू मालूम करनी, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल चलेगा। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एफ अपॉन क्यू डैश, और एफ बराबर हो जाएगा E इंटू क्यू डैश के, मगर E किसके बराबर है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ से हमने क्या करना है मेरे बच्चा, अब यहाँ से हमने सिग्मा को अलग करना है। तो 2 और एप्सिलॉन नॉट जो डिवाइड हो रहा था वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो 2 और एप्सिलॉन नॉट थे ये क्या होंगे, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये 2 और एप्सिलॉन नॉट जो हमारे डिवाइड हो रहे थे क्या होंगे बेटा, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जो क्यू डैश जो मल्टीप्लाई हो रहा था क्या बेटा, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो द फार्मूला बिकम्स नाउ sigma is equal to f multiplied by 2 epsilon naught divided by q dash. Again you just have to substitute the value. just आपको मेरे बेटा वैल्यू पुट करनी है। f की वैल्यू गिवन है आपको 1.695, फिर ये आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी गिवन है। अगेन मेरे बेटा एक ही डॉट है, दो डॉट लग गए, गलती से देख लीजिएगा। 10⁻12 है, फिर q की वैल्यू भी आपको गिवन है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा सिग्मा, जो जनाब क्या हो गया 2.82 है। 2.82 हमारे पास सिग्मा की मेरे बेटा वैल्यू है। और जैसा कि आप जानते हैं सिग्मा की यूनिट हमारे पास होती है न्यूटन नहीं होती, बल्कि क्या होती है, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर होती है। क्या होती है मेरे बेटा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। कूलम्ब पर स्क्वायर मीटर लिख सकते हैं या मीटर पे स्क्वायर लगा दीजिएगा, यहाँ ऑप्शन नहीं है, बल्कि चलो मैं स्क्वायर लगा देता हूँ। कूलम पर मीटर स्क्वायर जनाब वाली इसकी वैल्यू हमारे पास जो वो आ जाएगी, मीटर पे स्क्वायर आएगा। क्या आएगा बेटा, मीटर पे स्क्वायर हमारे पास जनाब आएगा, ख्याल रखिएगा मीटर के ऊपर स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द न्यूमेरिकल्स रिलेटिंग टू द गॉसेस लॉ। एक न्यूमेरिकल स्टिल स्टैंड करता है, मगर वो न्यूमेरिकल मैं कोशिश करूंगा कि अगर फिजिकल क्लास होती है तो फिजिकल क्लास में उस न्यूमेरिकल को जनाब करवाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल है, डायग्राम बनेगी, और जिस तरह हम डायग्राम बनेगी और इक्विलिब्रियम की कंडीशन वगैरह अप्लाई होंगी तो वो हो सकता है मैं क्लास में फिजिकली आपको करवा दूंगा। बीच में मौका लगा तो हो सकता है उसकी वीडियो अलग से बना के भी आपको डाल दें। इन वीडियोस को देख लीजिएगा, कॉपी को अप टू डेट कर लीजिएगा, तमाम सवालात कॉपी पे लिख लीजिएगा। तमाम सवालात लाजमी तौर पे कॉपी में लिख लीजिएगा। पास पेपर पे रिव्यू भी कर लीजिएगा, कोई चीज़ अगर रह गई हो तो डिस्कस कर लेंगे। गॉसेस लॉ का हिसाब किताब हमारा यहाँ मुकम्मल हो गया है। और इस चैप्टर में जो 12 हम पढ़ रहे हैं, दो टॉपिक हैं बेसिकली रहते हैं, मगर बेसिकली मेन टॉपिक एक ही है जो कैपेसिटर का है। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट छुट्टियों के बाद हम आएंगे तो कैपेसिटर के टॉपिक को डिस्कस जनाब किया जाएगा। तो इसको लाजमी तौर पे कर लीजिएगा बेटा। कोई सवाल हो, प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे उसका स्नैपशॉट लेकर देखकर भेज कर मुझसे पूछ सकते हो। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।